आप आउटसाइडर, आप काफी देर से बैठे हुए थे जी, कहाँ से हैं? नाम अदनान है, मैं ढूंढ रहा था कि अदनान दो थे, आप अदनान शौकत कहाँ से आ रहे थे? सर मेरी भी कोई पढ़ाई है, काफी करता रहूं, काफी मसले मसाइल है जॉब से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। तो मैंने तो मना किए थे सारे पढ़ाइयाँ तस्बे। आज ही सुनिए सर, पहली दफा आया हूँ दवा साशा कोई। जो मैंने मैसेज किए थे वो नहीं पहुंचे थे? वजीफों से रिलेटेड सर कोई बात। आपकी औलाद है? नहीं सर। नहीं है ना औलाद, शादी हुई भी है? जी जी। मुझे याद है आपकी औलाद का मसला था और कारोबार का मसला था, ये मसले थे। तो आपको मैंने जो मैसेजेस भेजे थे क्या करने को कहा था? सूरह रहमान सुनी सर साथ, और कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुना साथ है। ये तकरीबन 2 महीने हो गए। कसीदा मैंने नहीं आपको कहा होगा सुनने को, वो आपने खुद ही सुन लिया होगा चैनल से सुन। हाँ जी खुद ही। वो ये खुद नहीं ना, फिर वही काम करते पे आपने अल्लाह के आगे पेश होना है। अभी तक तुम्हारी अभी सर वो वजीफे चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, इसलिए फंसे हुए हो। अल्लाह आपके वजीफे से मजबूर हो जाएगा अगर उसने आपके लिए कोई चीज नहीं रखी हुई, तो वो क्या बोल फिर कर लेगा, आपका मंत्र चल जाएगा उस पर। ना काम हुआ तो फिर अल्लाह को नहीं मानोगे। क्या करोगे फिर? ये मौकल पकड़ने तो आसान होते हैं, छोड़ना अव्वल तो पकड़ने भी आसान नहीं होते, लेकिन पकड़ने भी छोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं। तो नहीं जान लेके काफी ज्यादा करता हूँ सर। हाँ जी, तो आपका इधर मैं तो बुलाने नहीं था आपको, आपने जितने तरले डाले हुए थे ना, फिर मैंने आखिर में आपको मैसेज कर दिया। 8 बजे रात। हाँ जी बिल्कुल एंड पे भेजा मैंने आपको मैसेज। ठीक, लेकिन आपने मेरी वीडियोस देखी हैं? जी जी सर। कितनी देखी हैं? काफी सर देखी, काफी ज्यादा देखी हैं। मैंने उसमें बार बार वजीफों से मना नहीं किया हुआ, या जो लोग आए होते हैं जो कैफियत बोल रहे हैं इन सबको छोड़ दे सर, बीच में फिर स्टार्ट कर लिए। छोड़ देते हैं फिर स्टार्ट। तू पहले फाड़ी ले है जड़ा तू फड़ सकना जिन, ठीक है, लेकिन जो हाल होगा उसके बाद फिर वो, अगर आपको बात का पता चल गया, पहले नहीं पता था अब पता चल गया, अब करोगे तो बहुत बुरे फंसोगे। ठीक है सर। मैं ये जो सारी रात बैठा रहा हूँ, ठीक है, और आप भी बैठे रहे हैं जी सर, ठीक है, तो जे तो तू जो गल खट ली है तो फिर तो ठीक है। जे सारी करन के बाद भी तेनों मेरे तो ज्यादा पता है, या बस तू भूंडी की है तो रोटी खाधी है तो पर ठीक है यार, चंगी गल है, रात सारी वध ही काम है, ठीक है। और ये कितने इस्लाम च लिखा है, वो फिर इस्लाम पढ़ाएगा ना तेनों? नहीं सर, क्वेश्चन है कि ये प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब हैं, वो जिक्र क्यों फिर बताते हैं? वो जो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब जो बताते हैं, ये और भी बुजुर्गान बताते हैं। जी जी। तो उसको बात को भी तो समझो ना। मैं रफीक साहब की, मेरा फोन फारिग है, 1 मिनट दो, मैं रफीक साहब की आपको लैंग्वेज, वो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह सबसे ज्यादा बताते हैं कि नहीं बताते? बताते हैं सर। उनकी तहरीर पढ़ी है कभी? उनकी किताबें भी है ना, उसको कभी पढ़ा है कि वो क्या कह रहे हैं लाहौल वाला कुव्वत के बारे में? असल में आप लोग ये समझते हैं कि उन्होंने कहा कि 1000 बार लाहौल वाला कुव्वत पढ़ो, ठीक है। अब जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो ये जो मेरी अब जो है ना मेरा फलाना काम, मेरी नौकरी तो लबनी है, अब तो मेरा बिजनेस ऊपर आना ही आना है। जी जी। ठीक है। आपके ख्याल में प्रोफेसर साहब जो है वो सारी जिंदगी अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के बुजुर्गों की, या जो भी उन्होंने खिदमत कर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों की फैक्ट्रियां लग जाए? नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह के करीब हो जाए इंसान। अल्लाह आपको वो लिख रहे हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तस्बीह की वजाहत। जी जी। ये उन्हीं की तहरीर सुना देता हूँ, 2-4 लाइनें हैं। खुशहाल वही होते हैं, खुशहाली के लिए कर रहे हो ना, जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पे यकीन रखते हैं। ठीक है, ये उनका कहना है, उन्हीं का लिखा हुआ है। जी जी। कि जब मैंने अपना इख्तियार, अपना अमल, अपना किरदार, शऊर और लाशऊर सब अल्लाह के हवाले कर दिया कि तू ही मालिक है, तू ही करना है, तू जो कुछ करना है, तेरी ताकत के सिवा, तेरी मर्जी के सिवा नहीं होना, मेरी कोशिश, मेरा चिल्ला, मेरी कोई चीज नहीं कर सकती कुछ भी। जब मैंने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया तो फिर मुझे काहे की फिक्र है? तो क्या आप ला हौला वला कुव्वत पढ़ के 1000 बार करने के बाद बेफिक्र हो गए अपने हर काम से? नहीं, आपकी तो टेंशन बढ़ गई है कि मैं खता करूं या जजा करूं। जब मैंने कह दिया कि मेरा परवरदिगार, ना मेरा कोई काम, ना हौसला, ना मेरी कुव्वत, जो कुछ है तेरा है,
तू जैसे चाहे कर। अब इसी को समझ लें, जो मुल्ला टाइप मैं किसी की छोटी खोपड़ी होगी वो कहेगा कि कहना मैं खता करा या जजा करा, तो कहता मेरा गुनाह भी अल्लाह ने पाई जा रहा है। अब ये समझ का भी लेवल है डिफरेंट, ठीक है जी जी। इसमें आखिरी लाइन मैंने अपनी लिखी हुई है कि यानी उसके हुजूर मुकम्मल सरेंडर कर दो, अपने हथियार फेंक दो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह आपकी तस्बीहों की वजह से या आपकी बातों की वजह से आपको जन्नत में ले जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये ख्याल भी गुजर गया कि हम बहुत नेक हैं, हमें तो आप जन्नत में अल्लाह लेके जाएगा ना, नहीं। तो सरकारे दो आलम जब कह गए हैं, सूरह मोमिनून पढ़ो जाके, अल्लाह कह रहा है कि अगर आज हिसाब लूं, जब हजूर मौजूद थे, आज हिसाब लूं तो एक भी आदम की औलाद में से नहीं पास हो रहा। तो सहाबा कराम चीख उठे, उन्होंने सरकार से कहा कि जी आज तो आप भी बैठे हुए हैं, ये आप उन्होंने कहा मुझे डाल के अल्लाह कह रहा है। समझ बात को समझना है ना। उन्होंने कहा लेकिन साथ आयत आई है, लेकिन हाँ मैं अपनी रहमत और करम से मैं जिसको चाहूं मैं बख्श दूं। ठीक है, बिल्कुल। अगर वो हिसाब ले ले कि एक एक अपने एक एक सांस का मुझे हिसाब दो। ये जो बंदा वेंटिलेटर में पड़ा होता है ना, उससे पूछो सांस किस भाव मिलता है। जब वो डॉक्टर, हम वेंटिलेटर पे किसी वजह से उसे कम वेंटिलेट कर रहे होते हैं, हम उसे 12 सांस दे रहे होते हैं 1 मिनट के, वो 16 मांग रहा होता है, मशीन नहीं दे रही होती। जिस तरह वो जोर लगा रहा होता है, ठीक है, या वो जो तकलीफ मशीन की और उस नाली की है, अब उसे पता चलता है कि यार ये सोते में भी सांस आता था, अपनी बादशाही से पड़े होते थे। ये बिजली का बिल बढ़ा है ना, बटन बाथरूम में भी ऑन करने लग गया, बंदा कहता है खैर ही है, रह नहीं दो, केड़ा पढ़ना है थे। बिल्कुल। तो ये ऑक्सीजन का अगर बिल आना शुरू हो जाए, ये जो ऑक्सीजन है इसकी वो बिल ले ले आपको कि यार जरा बिल दो ना रोज दी ऑक्सीजन का, क्या देंगे हम उसको। ये सूरज की रोशनी का, ये भी बिजली है ना, इसका बिल ले ले अगर वो दे सकता है समेत अमेरिका, तो हिसाब जब लेने पे आएगा, पानी के एक कतरे का किसी प्यासे से जो मर रहा होता है ना 3 दिन का प्यासा, उसे एक चम्मच पानी की कीमत पूछना क्या देता है। ठीक, तो कीमत तो जिसकी चीज है उसने लगानी है ना। उसने अगर कह दिया ना डॉक्टर साहब तुसी प्यो दे समझ के फुल मंडी जा सुल्ले सुटी जा रहे सो, एक गुलाब बनता किवें है ते खिड़दा किवें है, जरा इधर आओ ना हिसाब दियो, तो क्या दूंगा हिसाब उसको, क्या दे सकता हूं मैं उसको हिसाब। फालज हो जाए ना एक उंगली के ऊपर ही, एक हाथ पे, और मक्खी आ रही हो और आप वो मक्खी ना हटा सकते हो नाक से, तब पता चलता है कि यार ये जो एमी बातें करते ऐसे ऐसे करते रहते हैं, यार कभी सोचा ही नहीं था। आज अब ये उंगली नहीं हिल रही, इसके ऊपर मक्खी तंग करी जा रही है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, तो पता चलता है कि यार ये क्या है, कितनी बड़ी नेमत है। तो अगर वो एक एक चीज का हिसाब लेगा, ये बाल किसी वजह से है ना, एक एक बाल का हिसाब ले ले तो दे सकते हैं हम। कितनी नेकियां कर लोगे, कितनी नमाजें पढ़ लोगे सारी। ये सब तो इसलिए पढ़नी है कि उसका हुक्म है, वो इस काबिल है कि इबादत उसी की जाए। ये इसलिए नहीं हो रही कि हमें जन्नत मिल जाए, तो ये कारोबार है, इबादत है ये। वो तो कारोबार है ना, दुकान पे जाते हैं कि यार मैं इतने पैसे दिए, इतनी रोटियां दो, इतना पेट्रोल डाला, इतने पैसे ले लो। ये मेरे लिए आई है, किसी और के लिए आई? पानी भी नहीं आ रही मुझे। तो आप वो जो चिल्ले वजीफे कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत जो भी कर रहे हैं, वो अगर करने थे तो वो अल्लाह के लिए करने थे। ला हौला वाला कुव्वत अभी मैंने प्रोफेसर साहब की बताई है ना, लेकिन वो मेरी तरह नहीं तकरीर करते, उन्ना को नहीं खपदा। ठीक, आपने सवाल करना था तो रफीक अख्तर का नहीं करना था। आप मेरे से सवाल करोगे डॉक्टर साहब आप भी तुसी सूरत रहमान कहते हो 7 दिन सुनो, तुसी भी तो अल्लाह दा कलाम जो है इस कमे लाया है, ये की करदे पे हो। ठीक है, सूरह रहमान तो 1400 साल से मौजूद है, बिल्कुल कुरान के अंदर लिखा हुआ है, शिफा है, कोई नई बात तो नहीं है, सारा कुरान ही शिफा है। दौर है और मॉडर्न साइंस इतनी तरक्की कर गई है, अचानक एक फकीर राम मंडी तो उठता है सैयद बादशाह, कहता है जनाब उथे तुम्हारा पवांदा पे है, वो कंजरी की धमाल कहता है देखो तो तुम्हारा काला यरकान ठीक हो जाएगा, बस उसके पाँव को देखते रहो, ठीक होते थे मरीज, कैंसर ठीक होते थे।
पहले तो वो नहीं समझ आ रही कि की गल है। किसी को कह रहा है कि ये म्यूजिक सुनो, जाओ जाके शामे कलंदर सुन लो, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक होता था वो। अब जब वो इधर 5 स्टार हीरा मंडी में आया तो उसने कहा यार सूरह रहमान सुन लो 7 दिन, सुबह दोपहर शाम सुननी है। जिन लोगों ने नहीं माना 14 दिन सुननी है, वो बुखार 108 लेके आ गए, किसी को जिन नजर आना शुरू हो गए, किसी को कुछ, किसी ने कहा मैं कारी सुदेश की सुनूंगा, डॉक्टर ने कहा बीमारी बढ़ गई है। ठीक है, फकीर के ऊपर अल्लाह ने को खोला होगा ना राज, बिल्कुल। शायद सरकार ने कहा हो कि ये वो दौर आ गया है कि मुकाबले पे जो टीम है वो सूर दी चर्बी ना मरीज ठीक करी जा रहे हैं। यार तू ऐनी गल ही दस इन्होंने, शायद इन्होंने याद आए कि कोई हो रहेगा, शिफा तो उसने देनी है। बेशक। तो ये जो सूरह रहमान सुनने का कहते हैं, ये उसके दर पे पेश होने के लिए कहते हैं, और इसलिए कहते हैं 2 बार ही सुनना, 2 बार ज्यादा, इसका भी शिरक ना शुरू कर दे, इसको भी ना उसके आगे पेश होना है, आपको रहमानियत याद आ जाए। तो जो मैं माफ करने को कहता हूं, हमारे में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो खुद फंसे होते हैं, हम नफरत में होते हैं, नफरत बीमारी है। ठीक है, तो हम नफरत करके अपने ही खून से, अपने ही लोगों से, तो खुद उसका इफेक्ट होता है, वो नफरत हमें तंग करती है। या दूसरी बात ये होती है कि हमने किसी को तंग किया होता है, उसकी बददुआली होती है। अब सूरह रहमान सुनता है तो ठीक नहीं होता, क्योंकि सूरह रहमान वाला तो माफ कर रहा है, वो अगला बंदा नहीं माफ कर रहा जिसके पास फाइल पड़ी हुई है। इसलिए कहता हूं अपनी नेकियां दे के तो अल्लाह को कहोगे या अल्लाह बंदे को भी छुड़ा दे जेड़ा मुझे नहीं छोड़ रहा या मुझे भूल गया हुआ है। तीसरे नंबर पे रह जाते हैं बहुत ही नेक, वो आजमाइश में पड़े होते हैं, खुद ही बड़ी बड़ी दुआएं मांगी होती है, या अल्लाह बस तू ही मुझे याद रहे। अल्लाह याद ही मुसीबत च रहता है, उन मुसीबतें नहीं मुकनियां। ठीक है, खुद ही मांग ली है, अल्लाह तो मासूम है, चलाकियां तो ना लगाता हो, जिवें ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ चलो कोई गल नहीं इंज कर लेने आ। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ मुसीबतां दे देने, आपे याद रहांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। या आजमाइश वाले होते हैं ज्यादा ही नेक लोग, और या खुद किसी की आ ले ली है या खुद नहीं किसी को छोड़ रहे। चौथे होते हैं वो बीमार नहीं होते, जिन है भूत है टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा, वो कैफियत में होते हैं, जैसे आपका हाल है, उन्हें कैफियत तारी हो रही होती, कैफ तारी हो रहा था उस इबादत का, उस कल अल्लाह का कलाम है यार, ये तजल्ली है, उससे आजिज़ी आती है तो फिर ठीक है। अगर आपका कल्ब सख्त हो रहा है तो आप गलत जा रहे हैं। ज्यादातर इन लोगों को दूसरे लोगों में खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। या वजीफा एक पढ़ लिया, मेरे मुंडे की नौकरी लग जाए, मेरा मुंडा ठीक हो जाए, वो मुंडे की जी है सी नौकरी वो भी गई, मुंडा बीमार भी नहीं ठीक होया। अब अगर वो कुरान से गिला पैदा हो गया कि लै मैं तो 140 दिन ऐनी पढ़ी है, पहले बड़ा इतबार सी, बड़िया नमाजा सन, अब कहीं बात कर दी है भी, उसके बाद उस किले तो भी गए, अब डिप्रेशन तारी होगा। समझ आई है? जी जी। क्या सूरत बकरा गलत हो गई हो? इस काम के लिए नहीं, आप पढ़ें, आपने जो भी पढ़ना है वो उसकी इबादत के लिए पढ़े, उसकी हमदो सुना, उसकी तौसीफ के लिए पढ़ने। अगर आपने करना है तो सही, वो तो आप एक बार ही कह देंगे तो वो तो मान लेता है, उसको क्या है। आपने मैसेज लेना है, आपने सूरह इखलास पढ़ ली, कुल पढ़ना पिया जी, मैं सूरह इखलास पढ़ ली, आपको ये नहीं पता चला कि यार ये मुझे कह रहा है कि मैं लम यलिद वलद दूं और कुफुवन अहद और कुल हुवल्लाहु अहद, ये कहना पिया, मैनू कहना की चाह रहे हैं। एक तो वो अपना बता रहा है, लेकिन अब आपने उस पर अमल करना है। आप अब अमल कैसे करेंगे? जो इतनी बात का माइंड कर रहा है कि जनाब ए बंदा जिहड़ा इहनूं कैंसर होया सी जी, इहनूं मैं शिफा दी है तो कहना मैनूं डॉक्टर जवेद ने ठीक किया, वो दोबारा फड़ लैंदा। मैंने जवेद साहब बहुत पहुंचे, अल्लाह दे बड़े नेक बंदे ने, असीं आप एक सही राज सकदे रहे ने यार, एक चाह दे कप दे उत्ते विक जांदे ने, जो मर्जी हो जाए, वो तू क्या क्यों है, कुरान में कह रहा है वो। जब वो माइंड करने पे आ जाए तो वो बड़ी बारीक सी बात पकड़ लेता है। भाभी बेचारे सारे गलत भी नहीं गए, ये कब्रों पे जाके वो भी आता है ये कब्रों वालों को सुनाते हैं, वो नहीं सुन सकते, कुरान में तो है आयत ये, तो वो बेचारे भी अपनी जगह सच्चे हैं। साडे भी तो शहजादे दाता साहब दियां जे ना जाड़ियां लगियां होण, तो मदीना शरीफ ना लगियां होण, इन्हां दे पुट लेना सारा कुछ होतो
सही खिला रहे ने उत्थे बंदे ते ऐसा ऐसा आशिक है मेरा ख्याल है जरूर तू पुट्टन ही पुट्टन मदीने दियां ते जालियां लैनियां ने ठीक है जी मैं खुद बीबी ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ है खाना काबा कैंची ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਲਾਫ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੈਂਚੀ ਪਾਈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਛੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਿਆ ਉਹ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਟੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ मैं कहा करंट आया ना तो फंस जाना हाय की करंट ठीक उसका कॉर्नर इतना मोटा रस्सा होता है वो इतनी सी कैंची उसने उसमें डाली हुई मैं याद लग तेरी शायद बंद है ठीक है उम्मा को मैं बड़ी देर खपता खुपता रहा आखिर में मुझे कहती है तू भाभी ते नहीं मैं कहा मान लो भाभी है जा कट ला कटोंदा ही ठीक लेकिन उसका प्यार अपनी जगह है लेकिन प्यार मतलब है तो नहीं कई बच्चों को प्यार आना मामा दंदी वढ़ लेंगे मामा चपेड़ भी मार सकते ठीक है वो अपना अपना प्यार वो ठीक है सारी बात लेकिन बहुत ही देर नहीं है प्यार देखा जा सकता आखिरकार अगले पढ़ने पा देंगे कि नहीं बिल्कुल ठीक है चिल्ले वजीफे ना कर औलाद उसको इरादा कर ले कि अच्छा मैं उसका नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान रखूंगा दोनों मियाँ बीवी जो है उन्होंने सूरह रहमान सुननी है 7 दिन बस या मोहम्मद एहसान अली रखूंगा या शान हुसैन रखूंगा या दुआ फातिमा रख लांगा पंचतन पाक का कोई ना रख लांगा ठीक है 7 दिन सुन के फिर अकल की जान छोड़ दो सूरह रहमान वाले के आगे पेश हो और 3 बार अल्लाह करके पानी पीते रहो ठीक बाकी कोई चिल्ले वजीफे और कुछ नहीं करना बाकी दुनियादारी का काम करो ठीक है या अल्लाह मेरी दुकान चले बाकी बाजार बंद हो जाए इन्ने बंदे की रोजी लगी है उत्थे ठीक तू अपना कह या अल्लाह मैनू बरकत नवाज फजल मांग करम मांग रहम मांग बरकत मांग सही ठीक है इतनी सी बात है बाकी इबादत करनी है तो अल्लाह की करो अल्लाह की खातिर करो जन्नत लेने के लिए भी ना करो ठीक है या कारोबार बढ़ने के लिए नहीं इबादत करनी कभी है पेट्रोल पंप पे गड्डी है बाइक ही गई गड्डी गई कोई बाइक है पेट्रोल पंप दिलवाते हो पेट्रोल जी वो पेट्रोल टैंकी भरवा ली उन्होंने कहीं भजन वजीफा सुनो मेरे को सुनाई ना आयतुल कुर्सी ठीक है जे सुन लेगा तो ठीक है जे टैंकी के नाल मुद्दा कर देता फिर ना मैनू कई मुसलमान ही गिरेगे जहां पे दुनिया की चीज मांग रहे हो वहां दुनिया ही देनी पड़ेगी सही बात ठीक है ये एडा सस्ता माल भी नहीं वैसे ठीक दुनिया के लिए दुनिया की कोशिश करनी सही और सवाल कोई बस अब तो नहीं चिल्ले वजीफे करो ये कहानियां छड़ दो तो नहीं समझ आई कि सरकार की कभी सुनी है आपने बात कि वो उन्होंने कहा कि चलो आज गारे सौर च अबू बकर बैठे हैं तो चल यार फिर हुण 5 सूरत ही खोलिए 100 वारी पढ़ना या 1.5 लाख वारी आयत करीमा पढ़ने दरवाजे उत्ते कर देने कम से कम वो सप नूं तमीज सिखाइए जिहड़ा आके सईदना अबू बकर दी अंगूठे ते दंदियां वढ़दा रहा ठीक है सईदना अबू बकर नूं नहीं कोई आंदी होनी फूक शू की ख्याल है आंदी नहीं सर की बहुत आती हैं वो उन्होंने क्यों सांप की बताया ना उन्होंने गारे सौर में वो सांप था उस रास्ते से आ रहा था तो अंगूठा उन्होंने अगे रख छड़िया सी बिल्कुल सप नूं नहीं पता लग्या कि अगे हजरत अबू बकर ने सहाबा कराम सामने बड़े साहबी यारे गार सप भी अगू बदतमीजी करी जा रहा वो क्या चक्कर है उन्होंने कभी गौर किया सुना मैनू दस इन्हें तू वजीफे कुरान दे कीते ने इस बात पे गौर किया कि वो क्या सुना हुआ सर वाकया वही कि वो ऐसे सुना हुआ कि सांप को दीदार करना चाह रहा था दूसरा सल्लम का तो इस वजह से सांप दीदार करना चाह रहा सी हां जी ठीक है तो फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं कर देता मासूम जानवर नूं एक उन्हें सारे खिदमत ते लगे ने जे मकड़ी आके जाला बुन सकती है कबूतरी आके अंडे दे सकती है तुहाडे मौलवी ते कबूतर को अंडे दवाई जांदे ने उत्थे गल सुनाण लगे ठीक है कबूतर ने अंडे दे दिए वो विच छोटे बच्चे बैठे ने कहंदे बाबा ये कबूतरी देती है कबूतर देता है अंडा मैं कहा बेटा चुप कर जाओ फिलहाल मस्जिद में बैठे मौलवी साहब कुछ भी कर सकते ठीक है जो शे खिताबत है ना तो वो सांप भी अगर दीदार कर लेता तो उसमें क्या जाना फिर क्या था वो समय से भाई है समय से भाई बस 2 आशिकां की लड़ाई सी
सईदना अबू बकर सदीक ने कहा साड़ी हुण तन्हाई तू आ रहे हैं, ऐसी तैसी हुण असीं कल्ले ही मजे लांगे। उधरों सप कह रहा है कि यार मैं सदियां तो इत्थे बैठा, तेरी मेहरबानी, एक बार देखा है, दोबारा देखने तो इज्जत तुम आए थे। चलो ऐसे ही होगा, लेकिन चिल्ला तो नहीं कटिया कोई उन्होंने। कोई वाकया सुना हो? नहीं सर। कि ईरान नहीं सी फतह हो रहा तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे अज बह के इकट्ठे गुठियां पड़िए? नहीं ऐसा तो सर कुछ नहीं। कोई भाबियां जी गल्लां लिखियां नहीं असली, ठीक है। कोई और वाकया पता चलता हो कि करबला वालों ने शाम के अज़कार जो सुबह शाम के अज़कार भी उन्होंने किसी नहीं दसी। उत्थे ते सुबह जो होंदी है इत्थे शाम होंदी है, उत्थे शाम होंदी है सुबह होंदी। वहां के यार वो सारे अज़कार जो है ना वो किसी ना किसी शरीयत वाले ने अपनी तरीकत बताई हुई है, सही ठीक है। यहाँ तो सिलसिले च बैत हो जिनके भी जो भी है ना, उधर उन्होंने का कोई उस्ताद कोई मुर्शिद ढूंढ फिर। जैसे ये सिलसिला है, इसमें मुझे आज वो काकी किधर गई है, वो आई नहीं है, मेरे ख्याल आई नहीं है। उन्होंने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब मुझे चेहरे नजर आना शुरू हो गए। मैंने शायद आपको क्लिप भेज दिया उसका कि मुझे लोगों के चेहरे एकदम से वो पता नहीं क्या हो गया, वो मुझे, मैं क्या जानवर नजर आते हैं? हाँ डॉक्टर साहब मुझे जानवर नजर आते हैं। तो मेरे बड़े करीबी अजीज होते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो उसी तरह की हरकत करता है बंदा। तो ये क्या है? मैं कहा बेटा ये आप पे हकीकत खुल रही है, तो आप कुछ पढ़ रही हैं उसको रोकें, या जिन्होंने आपको पढ़ने को कहा उन्हें बताएं। वो कहने लगी कि नहीं मेरा कोई मुर्शिद नहीं है, लेकिन मैं फलां चीज पढ़ रही हूं, फलां साहब ने फलां को दी थी मेरी फैमिली में, वो बैत है उनके। मैंने उनसे पूछा आप क्या क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा ये पढ़ते हो। तो मैं भी शुरू करता है। मैं कहा बेटा कि यूनिवर्सिटी च दाखला लई दा, उसके बाद उसका कोर्स पढ़ी दा, फिर इम्तिहान भी देना होंदा। लेकिन तुसी दाखला तो नहीं लिया, लेकिन तुसी कोर्स शुरू करता है तो इम्तिहान शुरू हो गया नाल ही। कि नहीं क्या मतलब है? आपको कैसे पता चला मुझे जानवर नजर आते हैं? जाना है जाए, ए मां जी नूं दिओ ते ए तुसी फड़ो, ए उन्हां नूं दिओ, फिर उन्हां को गली च मंडन। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਲੋ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਈ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਓ। ये काके अदनान ये तू भी पकड़ पी, तेरी पेट दर्द ठीक है? हूं ना बहस करी किसी ने। जाओ ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। तो तुसी जाओ, निकल जाओ फिर, ठीक है। बात जिन तक नहीं का। अच्छा जी, अब जाने ना पुत्र ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਮੰਗਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾ ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਈਏ पे साथ नहीं आए हुए, वो छोड़ के गए थे। चलो जाओ, ये इसको पकड़ाई। बिस्किट जज साहब के हैं, खान ते भावें सुटन ते भावें जो मर्जी करो। जाओ जी। कहा था मैं, जेल नजर आते थे। मुझे कहती कि सर मुझे समझ नहीं आ रही है हकीकत क्या, अल्लाह का नाम पढ़ने से ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैं कि नहीं बेटा, अल्लाह हाफिज। मैंने से कहा था कि बात यह है बेटा, आप मेरे उसे पढ़ी लिखी कुतुब से समझ नहीं आ रही थी। मैं कहा बेटा जैसे सूरह रहमान है जी सर, अभी वो काकी बता रही थी जो अब चली गई हैं, कि मैंने वीडियो से सुना तो मैंने सूरह रहमान बतानी शुरू कर दी जी सर, उसी तरीके से। तो हमारे सिलसिले की शरीयत क्या है कि 7 दिन सूरह रहमान सुननी है, कारी बासित की आवाज में सुननी है, आंखें बंद करके सुननी, 3 बार लगा करके पानी पीना, तो उससे शिफा होनी है। तो कोई बंदा कहेगा किस तरीके से सुननी है? सुननी है सूरह रहमान कारी बासित, ये कैसे सुननी है? 7 दिन 3 बार पानी के साथ, ये तरीकत है।
अब उसने कर लिया तो उसके ऊपर हकीकत खुलनी शुरू हुई, उसकी रिपोर्टें नेगेटिव हो गई या उसको कुछ भी होना शुरू हो गया, तो उस पर हकीकत हो गई कि यार इसलिए सुननी थी। जो मैं कह रहा हूं कि वो बंदा जो है वो पहली बार, बहुत कम लोग हैं जो पहली बार मैं उसे दुआ करा रहा हूं, आंखें खोल के कह रहा है कि यार तेरी मेहरबानी, खसमा नु खान रिपोर्टर है, खसमा नु खाए कैंसर, लेकिन जो मैनू लभ गया ना, ए मैनू चाहिए, मैनू तो नहीं सी पता, या मुझे तो नहीं पता, मैं ये लेने नहीं आया, तो मैनू जो लभ गया है मैनू चाहिए। ठीक है, उस पर हकीकत खुल गई। अब इससे अगली, अगर ये खुद ही लगा रहता, हकीकत खुल जाती, तो क्रांता या दिखाने लग पैंदा या देखने लग पैंदा और उसी चक्कर में फंस जाता। तो टीचर है या गाइड है या उससे सीनियर है एक बंदा, तो वो कहता है यार कुछ नहीं है, ये तू बस आगे कर, तू दस, तू अगे दस। नहीं नहीं सर तुसी पहुंचे हो, मैं तुसी मैनू उत्थे मैनू है नजर आ गया। कईयों की हालत मेरे क्लिनिक के अंदर से चीखों की आवाजें बाहर आना शुरू हो जाती है कई बार, तो ऐसी वारदात उनके ऊपर हो जाती है, उन्हें नजर आना शुरू हो जाता है, अपना कुछ भी होता मुझे नहीं पता, तो मैं चुपचाप करा कर कहना यार तू आगे करा। ठीक है जी। कई बार जो लेके आया होता कहते हैं नहीं 7 डेज नहीं करना, मैंने तो 7 डेज सुनी थी, मैं नहीं एक दिन यदि सुनी गई है। कई जेलस हो जाते हैं, एक दिन में मैं, तू यार आगे दस। अब इस बंदे को जो हकीकत खुली, या तो वो करामते शुरू हो जाए या मुझे समझना शुरू है डॉक्टर साहब पता नहीं की ने, मैंने अपनी जान भी छुड़ानी है, तो मैं उसे कहता हूं तू आगे बता। प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है हमारे महकमे में। अब वो प्रैक्टिकल में जब आगे कराता है तो जिसको कराता है वो कहता है मैं तो खाना काबा में था, मुझे जमजम पी रहा था, ये कहते मेरे आंखें में हो रहा है। अब ये उसका टेस्ट है। बिल्कुल। कुछ तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो पता नहीं, मेरे बाबा ने मुझे बताया आप ये कर लें। वो तो नहीं, मैंने तो आपको खाना काबा में देखा है, आप उधर नबी पाक के उधर आप खड़े थे, सरकार का आपके सर पे आता हो। कहते ठीक है, पर मैंने बाबा ने दसिया, मेरे एक बाबा है, मेरे एक सर है, उन्होंने बताया। ए तो बंदे का काम है। ठीक जी। बंदे का की काम है, वो आ जाएगा 2 दिन बाद मेरे क्लिनिक से, एंड करके बहेगा तो बैठना नहीं। अच्छा सर ਤੁਹਾਡੇ भी दुआ कराना कभी नबी पाक की ज़ियारत हुई ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं फौरन एनजीओ जाना। नहीं यार तो नहीं, आपको कभी ज़ियारत हुई नहीं सरकार की? मैनू डर आंदा यार, मैं ते अखां वैसे ही बंद कर लांगा, मैं फेस नहीं कर सकदा। नहीं मेरी ख्वाब से 3 बार आए ने, कल भी, परसों भी, चौथों भी। मैं कहा बगैरता की करना, जे मैं मैनू तरस आ जाएगा तो मैं करना, बगैरता करना की पिया। इन्नी बारी तो अबू जहल दे घर नहीं गए, कोई गलत काम तो नहीं करता पिया। हुण फिर भी जे ओदी मैं है तो उन्हें कहना जेलस हो गया, इन्हें मरना है, मैं दे नाल जरूर मरना। ठीक, ये मैनू पता लग गया है कि कुछ आंडे गंदे भी निकल आते हैं। ठीक सही, ये अजे हकीकत खुली है, तो मार्फत जिदे खुली है, वो मार्फत जिहड़ी है विचों कड्ढी जा रही है। तो जिन्हें वो मार्फत विच रखी है ना कि नहीं नहीं है पता, गल मैनू ऐदी समझ इत्थों लगी है, मैनू पता, मैनू नहीं पता किसी होर दा। वो अरशद साहब लख जान छुड़ा रहे हैं कि मैंने तो सर से पूछा, उन्होंने कहा तुसी पूछिया होएगा, मैनू तो तेरे को पता लगा है। 90% ही कहते हैं वो ठीक है अरशद साहब, मैं ठीक भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन जवेद साहब का नंबर दियो। जवेद साहब को भी 2 दिन पहले कहेंगे मैं लीला तू हुआ है। क्या अच्छा माशाअल्लाह, बाबा जी आए सर ना ख्वाब जी। ठीक, बाबा जी ने मैनू कहा कि डॉक्टर साहब ने को तेन खजूरा देन, मैं जी सारियां लै जाओ। लेकिन अगली बारी जो 2 दिन बाद फस जाता है, थाने च फोन कर रहा होंगे, सर मैनू पुलिस वाले फड़ के लै गए, तो मैं की होया, तो मैं दुआ कराई कमाई नूं, ते ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕਦਾ ਚੁੰਮ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਸ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ, ਹਵਾਲਾ ਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਖਾਬ ਚ। सर मैं अज हफ्ता हो गया बाबा जी तो कोई नहीं आए। मैं सरकार देख, तो पहले 2-3 चक्कर लग गए सर, लख मैनू फोन करे, मैं नहीं, मैं चुप नहीं, मैनू पता है कि मेरे तो भारा काम है। ठीक है,
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਾਕੀ ਹੋਈ ਮਿਸ ਬਾਰੇ में नहीं जाना इंग्लैंड वापस। उन्होंने कहना अरशद हमजा बाबा को आप जरा उधर ले जाओ, ठीक है तुम लोग इंग्लैंड जाओ, well I will come after Al Huda registration, this is all nonsense। ये उन्होंने टेस्ट शुरू हो गया। अब वो बंदा अगर सच्चा है उसे इश्क होना ही होना है। ये 5वीं मंजिल है। उधर ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੈਯਦ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਯਦ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਸਮਝੇ दोज़ख मिलन सजा में। इकबाल ने इसको कह दिया कि इश्क के बगैर मुसलमानी भी कुफर है, और इश्क है तो कुफर भी मुसलमानी है। शदीद प्यार अल्लाह से, अल्लाह वाले से। ये पंजवां चराग है, ये मुंडी ला के करना पड़ता है, इसमें ये देना पड़ता है। ये वो सजदा है, ये उत्थे मर जाना होता है जिथों वो लब्भा होता है। वो माशूक होता है, वो यार होता है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ है। वो अपनी नफी कर रहा होता है, नबी कृष्ण अपनी नफी कर रहे हैं। मैं भी अल्लाह से मांग रहा हूँ, तुम लोग भी अल्लाह से मांगो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वरी नहीं अल्लाह मियां कह सकता कि इन्होंने डांट है तेनू क्यों सजदा कर रहे हैं। नहीं, ये सरकार पे आके ये उनकी एक फर्दर आजिज़ी है, सरकार की एक अपनी अदा है। उन्होंने कहा चल यार तू इन्होंने पैरों दी तलियां कर ली, सिर इन्होंने तेरे पैरों में रखा के छड़ना है। वो हया का ऐसा पैकर है कि उन्हें अगर उन्हें खड़ा होना पड़े और सारे सजदा करें, मुझे पता है सरकारी जो है वो जितनी हया है उनकी, जो उनकी है फीलिंग कराना मेरे नाल, ठीक है। तो इसलिए बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा ना कि मुझे तुमसे शिरक का डर ही नहीं है। एडी वड्डी गल कर गए। हालांकि साडे मौलवी नहीं बाज आ रहे, वो नहीं शिरक होया जी होया, ठीक है। तो उनके आपने वहां सर देना ना जिथे यार ने देता है, वो आगे पढ़े। इसलिए वो नमाज पढ़ा रहे थे तो उन्हें गुस्से से पीछे मुड़ के कहा कौन पढ़ी जा रहा है बीच में। वो कोई सूरत बकरा ही पढ़ रहा होगा ना, राशि भी पढ़ता होना। नहीं यार तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, मेरे पे लोड बढ़ जाता है। वो ट्रेन खींच, इंजन खींच रहा है ट्रेन को, ट्रेन पिछली अपनी ब्रेक लाई जा रही, या वो सरकार से बात कर रहे हैं ना, वो आगे बात कर रहे हैं, तो बाकियों का तो नहीं काम बनता शोर डालना पीछे। बिल्कुल अदब यही है ना कि वो दो बड़े आपस में बात कर रहे हैं, हमारा काम पीछे चुप करे खड़ा होना। समझ गए हो? बिल्कुल। तो तुसी अपने वजीफे शुरू कर ले विच। अब सर मामला सारे उलझे हुए हैं, इसके मामला तो उलझाना जो सीधा कर, मेरा तो उलझा हुआ है, भाइयों का भी उलझा हुआ है सारा। तू भाइयों तो उलझे रहने दे, तू भाइयों तो उलझे रहने दे, भाइयों ने चुनाई। भाइयों ने भावे इतनी मेहनत करके आप उलझाए हो, ठीक है। सबको खुद सूरह रहमान सुने, उसके आगे पेश होना। आपस की लड़ाइयां होती हैं जी, आपस के मामले खुद ही फंसाए होते हैं। बिल्कुल। इतनी पब्लिक में नहीं। मेरे पास एक बंदा आया उस दिन क्लिनिक पे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं मेरा ब्लड प्रेशर जो है नहीं ठीक होना, मैं दवाई तुसी भावें मैनूं दे दिओ, मेरे ते इन्ने करोड़ का कर्जा चढ़ गया है, मैनूं समझ नहीं आ रही। मैं तो लोगों को करोड़ 2 करोड़ तो मैं ऐवी कारोबार के लिए दे रहा था यार दोस्तों को, मेरे पास स्पेयर होता था। अब मैं तो जा ही नहीं रहा शाल में। डॉक्टर साहब मेरे से कुछ कीता कराया, ठीक है। मैं जरा जल्दी में था, ये अहमद चला गया, रात 2 बजे का टाइम था, मैं बस हुई थी मेरी। मैं उसको मैं क्या यार किसी ने नहीं कीता कराया, तेरा अपना कीता कराया। कहता डॉक्टर साहब नहीं, मैं ऐसी कोई गल नहीं। मैं कहा यार जना जिहड़ा हैगा ना उहदे नाल कारोबार थले चला जाएगा। डॉक्टर साहब देखो गल हैगी है कि मैं ज्यादती कदी किसी ने नहीं की, ते जवानी हैगी है, पैसा हैगा, ते वो देखो मैं खुशी कीता है बंदे ने। मैं कहा पर घर वाले नाराज हो गए।
नहीं नहीं उन्होंने पता नहीं गा, मैं कहा उन्होंने नहीं पता, साइया ਨੂੰ पता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि पूरा शरीयत ही उल गया था सही। और उसको कोई समझ नहीं आ रही थी वो मुझे क्या बात कही जा रहा है, मैं उसे क्या कही जा रहा हूं, मैं क्या करूं इसको कि उसका पूरी माशाल्लाह सुन्नत नबी है उसके चेहरे पे, और इस बात पे तो पूरा जोर है कि मेरे पे किसी का किया कराया है। और मैंने इशारतन बात की है कि कारोबार का सत्यानाश हो जाता है जना से और सूद से, ठीक है। वो अगू कही जा रहा है बड़े फखर नाल कि मैं वैसे ओवर ही पेमेंट करना, मैं कभी रखा नहीं किसी का, ये हाल हो गया है। तो इन्होंने फिर कबरा च बह के चिल्ले ही कट्टने ने, और की करना इन्होंने। उसको फिर समझाना पड़ा मुझे 2 मिनट लगा के, ठीक है, क्योंकि जिन्ना मेरे को थोड़ा टाइम होए उन्नी डोज ज्यादा तेरी पै जाती है। इस वास्ते तू क्यों आखिर च पंगा लेना पिया, जी ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। सब कुछ छोड़ के सूरह रहमान 7 दिन सारों को कहो वो सुने और दुआ करके पानी पिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले